सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है। पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। पहले तो भ्रष्टाचार करेंगे और उसके बाद अगर उसमें कोई पकड़ा गया तो उससे अपना पल्ला झाड़ने का काम करेंगे। देश को यह आश्वासन दें कि ये भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर गंगा नहीं नहा रहे। मोदी की तैयारी, काले कुबेर बनेंगे भिखारी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। देश के गरीब राज्यों में शुमार झारखंड में काले धन का एक ऐसा कुबेर पता चला है जिसकी तिजोरियों में कितने करोड़ हैं, 5 दिनों से इसका हिसाब किताब ही लगाया जा रहा है। मतलब कुबेर के खजाने की गिनती चल रही है। 30 अलमारियों में नोट की गड्डियां भरी हुई, बड़े बड़े बैग में नोट हैं, जमीन पर नोटों का ढेर है। तस्वीरों में देखिए, टेबल पर नोटों के बंडल हैं। पिछले 5 दिनों से ये तस्वीरें देश भर की मीडिया की सुर्खियां बन रही है और आज भी ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि नोटों की ये गिनती खत्म ही नहीं हो रही। 6 दिसंबर को इनकम टैक्स विभाग धीरज साहू नाम के कारोबारी और कांग्रेसी नेता के घर पर पहुंची थी और काले धन से कमाए गए इन हरे नोटों की गिनती शुरू हुई थी। लेकिन 6 तारीख के बाद 7, 8, 9 और आज 10 तारीख है, ये गिनती अभी भी चली रही है। हमने कल भी आपको इसकी पूरी डिटेल बताई थी कि कैसे नोटों को गिनने में 3 दर्जन से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से 4-5 तो मशीनें ही आपने लगी, खराब भी हो गई, गर्म हो गई। आज भी मशीनें काम पर लगी हुई हैं। काले धन के ये कुबेर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, तो इस मामले में राजनीति भी अब तेज हो गई है। लेकिन आज तो कांग्रेस ने भी धीरज साहू के काले धन से पल्ला झाड़ लिया। फिर बीजेपी ने क्या पलटवार किया और कांग्रेस बीजेपी के सहयोगियों की ओर से क्या कहा जा रहा है, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अब यह समझिए कितने सारे नोटों का आखिर क्या होता है और नियम क्या कहता है। सबसे पहले इससे जुड़ी ताजा तस्वीर देखिए, जिसमें इन नोटों को बैंक में जमा करवाने ले जाया गया। ये ओडिशा का कोई नेशनल बैंक है। आमतौर पर किसी बैंक के भीतर इतना रुपया नहीं होता है जितना धीरज साहू के ठिकानों से मिला। इसलिए बैंक के कर्मचारी भी अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। जहां तहां लंबे लंबे टेबल पर नोटों का अंबार लगा हुआ नजर आया और उसे गिनने का काम किया जा रहा है। यह देखिए बैंक के अंदर की तस्वीर, जहां इतने नोट आ गए कि सारे कर्मचारी उसे गिनने में ही व्यस्त हो गए। अब तक के अपडेट के मुताबिक गिनती 500 करोड़ तक जा पहुंची है। कहां पहले शुरुआत में 100 करोड़ की बात हो रही थी, फिर 200, 300, फिर जब गिनती चालू है तो अब ये 500 करोड़ तक ये रकम चली गई। किसी भी बैंक के पास इतना नोट नहीं होता। आईटी अधिकारियों के मुताबिक भी ये अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है। मतलब किसी एक शख्स से जुड़े ठिकानों से अब तक इतना कैश कभी नहीं मिला है आयकर विभाग को। और पता नहीं अभी ये रिकॉर्ड कहां पर जाकर रुकेगा, कह नहीं सकते, क्योंकि 500 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी ताजा जानकारी के मुताबिक 130 से ज्यादा बैंक का खुलना अभी बाकी है। मतलब 500 करोड़ से भी कहीं ज्यादा रकम यह हो सकती है। आयकर विभाग ने देश में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें ओडिशा के बोलांगीर जिले में सबसे ज्यादा कैश मिला है। इसके अलावा ओडिशा के संबलपुर, सुंदरगढ़, फिर झारखंड के बोकारो, रांची और पश्चिम बंगाल में कोलकाता तक छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। आयकर विभाग की टीम इस बात का पता लगा रही है कि धीरज साहू ने और कितनी काली कमाई छिपा कर रखी और कहां रखी। लेकिन अब इस खबर ने देश की राजनीतिक तपिश को भी बढ़ा दिया है। यह देखिए, 3 राज्यों तो कैश लोक का यह कनेक्शन कैसे फैला है। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने इस पर अपना रिएक्शन भी दिया था। तो आज पटना पहुंचे अमित शाह ने भी कांग्रेस के इस काले कुबेर के बहाने पूरे इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया। लेकिन फिलहाल यह देखिए एक कनेक्शन 3 राज्यों का। शुरुआत ओडिशा से होती है, फिर उसके बाद झारखंड और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। जिन जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई है, ये लोकेशंस, ये मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 3 राज्यों में अभी तक कैश लोक का पता चला है। अब इस खबर ने देश की राजनीतिक तपिश को बढ़ा दिया है।
2 दिन पहले पीएम मोदी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया था, तो आज पटना पहुंचे अमित शाह ने भी कांग्रेस के इस काले कुबेर के बहाने पूरे इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया। किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। अब आप ये जान लीजिए कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान एफिडेविट में अपनी संपत्ति महज 34 करोड़ बताई थी, लेकिन धीरज साहू के यहां मिले कैश का जो आंकड़ा है वो किसी भी एजेंसी की ओर से एक ऑपरेशन में पकड़ा गया अब तक का सबसे ज्यादा कैश है, जिसे गिनने के लिए 50 कर्मचारियों को लगाया गया है। कि अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया। सबसे दिलचस्प अंदाज में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर सवाल उठाया। जेपी नड्डा ने लिखा, बंधु जवाब तो देना पड़ेगा, तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। यह नया भारत है, यहां पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे, लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी। जनता की लूटी हुई पाई पाई लौटानी पड़ेगी। तो जेपी नड्डा मोदी की जिस गारंटी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले पीएम मोदी ने एमपी के चुनाव प्रचार में भोपाल में दिया। चुनावी रैली का वो हिस्सा आपको फिर से सुनवाते हैं। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। बीजेपी के बड़े नेताओं की देखा देखी उसकी सहयोगी पार्टियां भी इस राजनीति में कूद रही हैं। चिराग पासवान भी करप्शन के खिलाफ बीजेपी सरकार की नीति समझाने सामने आए। जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा कि इतना कैश, इतनी नकदी कहां से आती है कांग्रेस के नेताओं के पास, और उस पर जब ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो ये विक्टिम कार्ड कहां तक जायज है भाई। जब आपके नेताओं के पास से अनअकाउंटेड इतना कैश बरामद होता है तो इसकी जवाबदेही भी आपकी बनती है। और उसके बाद ये विक्टिम कार्ड चलना कि भाई कांग्रेस विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जाता है, गलत है ये भाई। ये पुरानी परंपरा रही है विपक्ष के नेताओं की कि पहले तो भ्रष्टाचार करेंगे और उसके बाद अगर उसमें कोई पकड़ा गया तो उससे अपना पल्ला झाड़ने का काम करेंगे। चौतरफा हमले को देखकर कांग्रेस भी इस मामले में बैकफुट पर दिख रही है। पार्टी ने धीरज साहू के काले कारनामों से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। जयराम रमेश की ओर से एक्स पर पोस्ट लिखा गया। उन्होंने लिखा, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों ने कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया। कांग्रेस दबाव में है। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी और शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने जरूर बीजेपी पर पलटवार किया।
सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि वो देश को आज ये आश्वासन दें कि अगर साहू जी कुछ समय बाद आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको ये क्लीन चिट नहीं मिलेगा। हमने 70,000 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र में देखा है, पर जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सब उसको भूल गए। तो देश की जनता को भ्रष्टाचारी कांग्रेस बताने से पहले देश को यह आश्वासन दें कि ये भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर गंगा नहीं नहा लेंगे। लेकिन अब इससे जुड़े आगे की बात करते हैं कि भला इस तरह किसी के घर में, किसी के दफ्तर में नोटों का ढेर पकड़ा जाता है तो फिर इन काले पैसों का होता क्या है और उसके स्वामी को क्या सजा मिलती है। वैसे एक बात आपको बता दूं कि काले धन को लेकर चाहे जितना हल्ला हंगामा और राजनीति हो, लेकिन काले धन की अब तक कोई सटीक परिभाषा नहीं है, उसे लेकर कोई स्पष्ट कानून भी नहीं है। हालांकि काला धन उस इनकम को कहा जाता है, उस कमाई को कहा जाता है जिसमें टैक्स की देनदारी बनती है, पर उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं दी गई। तब यह माना जाता है कि फला आदमी ने अपनी इनकम को छिपाने की कोशिश की और इसे ही अघोषित संपत्ति भी कहा जाता है। इस अघोषित संपत्ति को जब जब्त किया जाता है, यह पैसा कहां जमा किया जाता है, इसे लेकर भी अलग अलग वक्त पर अलग अलग नियम आते रहते हैं। जैसे अघोषित संपत्ति के मालिकों के लिए मोदी सरकार साल 2017 में एक योजना लेकर आई थी, जिसके मुताबिक एक तय तारीख तक अघोषित पैसे की घोषणा करने और फिर टैक्स अदा करके बाकी बचे पैसे को व्हाइट बनाया जा सकता था, जिसमें 49.9% टैक्स अदा करना था। सरकार की दलील थी कि टैक्स का वो पैसा देश की तरक्की के काम में आएगा। अब सवाल है कि यह पैसा कहां जमा किया गया था। तो 2017 में आई योजना के मुताबिक पैसे को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जमा करवाना था। यह योजना 31 मार्च 2017 तक थी और ऐसा नहीं करने वालों के लिए 60% टैक्स और 7 साल तक जेल की सजा का प्रावधान भी था। यह तो हुई देश में अघोषित संपत्ति की बात, लेकिन काले धन के कुबेर ज्यादातर अपनी संपत्ति विदेशों में छिपाते हैं। हालांकि इसके लिए नियम क्लियर और सख्त है। 2015 में मोदी सरकार इस पर नया कानून लेकर आई थी, जिसका नाम है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। इसके मुताबिक विदेश में काला धन छिपाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान, टैक्स चोरी करने वालों को 300% का जुर्माना, विदेशी संपत्ति पर अधूरा रिटर्न दाखिल करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान, ये सारे नियम बनाए गए थे। और अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में चुनाव के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन उसी बीच 5 दिसंबर की दोपहर